डॉक्टर महमूदुर रहमान कमेटी का एक गठन किया कि मुस्लिम समाज की आर्थिक परिस्थिति जानने के लिए, सामाजिक परिस्थिति जानने के लिए, और उसका अहवाल आने के बाद भी आज तक उसके ऊपर अमल नहीं हुआ, आज तक उसके ऊपर उसको लागू नहीं किया गया। उस डॉक्टर महमूदुर रहमान कमेटी का जो रिपोर्ट आया है उसमें मुस्लिम समाज के बच्चों के लिए और मुस्लिम समाज की जो आर्थिक परिस्थिति है, सामाजिक परिस्थिति है, उसमें बिल्कुल साफ तौर से है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की भी ज्यादा हालत खराब मुसलमानों की इस महाराष्ट्र के अंदर है। मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करना चाहता हूं कि हम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो हमारे बच्चे हैं उनको जो सरकार एजुकेशन के अंदर जो 100% स्कॉलरशिप देती है तो मुस्लिम समाज के बच्चों को भी स्कॉलरशिप मिलना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, 2014 में आघाड़ी सरकार ने क्रांतिकारी निर्णय लिया और इस निर्णय में मुस्लिम समाज और मराठा समाज को आरक्षण दिया। डॉक्टर महमूदुर रहमान कमेटी हो, रंगनाथ मिश्रा कमीशन हो, सक्चर कमेटी की रिपोर्ट हो, उसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि मुस्लिम समाज को आरक्षण मिलना चाहिए और सरकार ने उस वक्त निर्णय लिया, 5% आरक्षण दिया। हाई कोर्ट ने उसको 50% एजुकेशन के अंदर आरक्षण मिलना चाहिए ये माना, लेकिन उसके बाद जो नागपुर अधिवेशन में मराठा समाज का बिल पेश किया गया लेकिन मुस्लिम समाज का बिल पेश नहीं किया गया और उसके बाद सरकार ने एक जीआर निकाल दिया मुस्लिम आरक्षण को रद्द करने का। मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करना चाहता हूं कि मुस्लिम समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, उसके ऊपर वापस फेर विचार होना बहुत जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ क्रीडा डिपार्टमेंट की तरफ से जो राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण आया उसके अंदर क्रीडा डिपार्टमेंट का कोई खास उल्लेख नहीं है। हर तालुके के अंदर क्रीडा संकुल है, लेकिन वहां पर महानगर पालिका हो, नगर पालिका हो, चाहे जिला परिषद की जो जमीन होती है वो जमीन करोड़ों रुपए की होने के बाद क्रीडा डिपार्टमेंट को हैंडओवर किया जाता है, लेकिन वहां पर 50 लाख रुपए सिर्फ भिन्न तो बांधने दिया जाता है, उसके बाद संकुल नहीं बन पाता। इसके लिए सरकार ने एक स्टेडियम बनाने के लिए, क्रीडा संकुल बनाने के लिए निधि का प्रावधान करना चाहिए, उसके अंदर निधि बढ़ना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, एक 4 साल पहले की बात है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इस महाराष्ट्र के अंदर केंद्र सरकार ने यह तय किया था कि महाराष्ट्र के अंदर एक होना चाहिए, लेकिन उसके बाद मालेगांव तालुके के अंदर वो जगह नहीं मिलने की वजह से उसके बाद औरंगाबाद के अंदर उसका विरोध हुआ और उसके बाद ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो ब्रांच महाराष्ट्र में आने वाली थी वो नहीं आई। मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करना चाहता हूं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साथ इस ब्रांच महाराष्ट्र के अंदर आना चाहिए। 1 मिनट अध्यक्ष महोदय, आखिर में ये बात कहूंगा कि 19 साल के बाद एक बिल राष्ट्रपति महोदय ने उसको सिग्नेचर किया और इस सरकार ने प्रयत्न किया कि वो बिल लागू हो जाए। गौवंश का बिल आया ये जरूर है, लेकिन 19 साल की जो परिस्थिति उस वक्त 95 के अंदर जो परिस्थिति, उसकी परिस्थिति कुछ अलग होगी। इस 19 साल के बीच में कई ऐसे राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने कई लोगों को परमिशन दिया, स्लाटर का नए परमिशन दिया, उसमें कई लोगों का करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट लग गया, कई लोग इससे रोजगार से जुड़े हुए हैं। मैं विनती करता हूं सरकार से कि इसको एक धर्म के आधार के ऊपर देखते हुए निर्णय लिया गया ऐसा दिखता है, तो सरकार ने इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट के साथ में जो बैल होते हैं उसको जो इंजर्ड हो जाते हैं उसका क्या होने वाला है, जो लोग की उम्र हो जाती है उसका क्या होने वाला है, इसके अंदर सरकार ने अमेंडमेंट करके उसके ऊपर विचार करने की आज जरूरत है। अध्यक्ष महोदय,